SBS मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब आप हुकूमत में आएंगे तो जो आजकल हम लोग देखते हैं कि यूथ ज़्यादा ऑनलाइन काम कर रही है, सिर्फ यूथ नहीं बाकी भी बहुत से हमारे भाई जो काम कर रहे हैं, ड्राइव फूड पैटर्न, आए दिन हुकूमत में इंटरनेट बंद हो जाता है और उनका नुकसान होता है। आप बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। ये किस तरह आप करेंगे हुकूमत में आपका तो इतना फिट सवाल है, मैं क्या कहूँ। I've tried very proactively while I was foreign minister to encourage monetization on digital platforms in Pakistan. I went and engaged with Meta, with TikTok, with all the TikTok का तो हुआ नहीं लेकिन फिर भी बात तो करना था सबसे कि मैं इस चीज़ को encourage करूँ। यहाँ तक कि मेटा के साथ उनका जो स्टार्स मोनेटाइजेशन फीचर है, उन्होंने मुझे वो मौका दिया कि मैं इस फीचर को पाकिस्तान के लिए लॉन्च करूं। मगर साथ साथ जो मैंने उनसे ब्रीफिंग लिया तो उन्होंने मुझे दिखाया कि पूरा दुनिया भर से हमें कंप्लेंट्स आते हैं कि किसी चीज़ ने उनके कानून का खिलाफ वर्जी किया है और उसको हमें देखना है। And this happens all over the world, and they say, look, हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमारा पॉलिसी ये है कि अगर हम कोई कानून को तोड़ रहे हैं किसी भी मुल्क में तो उसका लीगल का रेपरकशंस होता है। तो हमें वो मैन पावर की ज़रूरत है कि वो बंदा बैठे और वो एक कंप्लेंट को देखे, सही है नहीं है व्हाटएवर, अपना एक्शंस भी ले। इसके साथ साथ अब हमसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप दफ्तर भी खोले, आप वो भी खोले, आप ये भी खोले। And then they showed me a graph. And they said, this is sitting in the Meta office in Singapore. कि ये पूरी दुनिया से हमारा जो complaints आते हैं, पाकिस्तान इधर था, and all the way down, as in बाकी कोई मुकाबला भी नहीं कर सकते थे। And वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि look, you are such a big potential for us, कि इतना बड़ा हमारा population है। मेटा खुद आके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसलिए वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स। अब मेरी बहन गिलगित बल्तिस्तान से पूछे कि कितना तेज उनका इंटरनेट वहाँ चलता है, तो वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटली, उसका भी प्रॉब्लम है, उसमें भी वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। वो कह रहे थे कि हम वाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में रुपीस में कॉमर्स की इजाज़त देते हैं। ये हमारे नज़र से हमारे इकोनॉमी, उनका प्रॉफिट मार्जिन के लिए नुकसान है, मगर वो नुकसान उठा के ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। और बहुत से ऐसे एग्जांपल्स दिए। मगर आखिर कहा कि अगर आप ऐसे हमें ट्रीट करेंगे, एक तरफ इतने लीगल पीका की वजह से और ये तमाम कानून की वजह से इतना रिस्ट्रिक्शंस, ऊपर आप हमें अपने पैसा जो हम कमाते हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर नहीं लेने की इजाज़त देंगे, तो कैसे ये तरक्की करेगा? पाकिस्तान में जितना डिजिटल मीडिया से, टैक्स से, मोनेटाइजेशन से हमें फ़ायदा होगा, शायद कोई और मुल्क है जो इतना फ़ायदा हो सकता है। हमारा जो एक्सपोर्ट्स के कंप्लेन करते हैं, वो मसला सिर्फ एक इस जगह से हम हल कर सकते हैं, जो रोज़गार के मौके हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक बच्चा अपने गाँव में बैठ के अपना ऐप बना के कमाना शुरू कर सकता है, और वो भी डॉलर्स में। मेरा जो नुक्ते नज़र है वो इतना कि आप जितने भी रुकावटें हैं वो ख़त्म करें, कम करें। There's this attitude in Islamabad, in Muslim League, in the bureaucracy, कि अगर कोई अपना मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा है ना, आप उन पे फेवर कर रहे हैं कि वो आके आपके यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। तो this is absolutely the reverse of what is true. आप ये तमाम कानून साजी पे एक दफ़ा फिर से हमें करना पड़ेगा, ताकि आसानी आपके लिए हो, आसानी दुनिया के लिए हो। अब सोचे, करने दे इनको, वो जलसा क्या होगा? टिकटॉक पे लोग आएंगे, इमरान खान के नारे लगाएंगे, क़यामत तो नहीं होगा ना। लेकिन आप उनके बारे में सोचिए, वो दराज का बंदा, वो फूड पैंडा का बेचारा, वो करीम का जो चला रहा है अपना, उसका क्या होगा? This is now it's a new world. ये काम खान साहब अपने दौर में करता था, उसके बाद भी होता रहा। मेरा कोशिश ये होगा कि हम ये काम छोड़ें, और जिसका फ़ायदा है वो फ़ायदा हमें,
जब हम कहते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, अब वो मोटरवे का ज़माना आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है तो पाकिस्तान के अवाम को हाई स्पीड इंटरनेट इस मुल्क के कोने कोने पे पहुंचा दें, ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दें और पाकिस्तान के नौजवान खुद हमारा मीशत की तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। भाईजान, मैं आप लोगों को इंतहाई ध्यानदारी से जर्नलिस्टिक ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ कि मुझे महसूस हो रहा है कि बिलावल साहब गेटिंग सो स्वेड, बहुत मुतासर हुए हैं, लेकिन आपके साथ इंटरेक्शन में विच इज़ ऑनेस्टली इम्प्रेसिव। आई एम ऑल्सो रियली आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। लेकिन सियासतदान ख़ास तौर पर जब वो इंतहाबी मुहिम में हों तो टाइम उनका नहीं होता। इनके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं बार बार मुझे इशारे किए चले जा रहे हैं और मुझे इनसे राब्ते के लिए उनकी ज़रूरत रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि थैंक यू, वी हैव टू कॉल इट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत ही अच्छा मुझे लगा।